विजन अजमेर संस्था की ओर से स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित रसोई रेस्टोरेंट में शहर की ज्वलंत समस्या एलिवेटेड रोड और जल भराव को लेकर छठी बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के समाज सेवियों, अधिवक्ताओं, राजनीतिक प्रतिनिधियों और जागरूक नागरिकों ने हिस्सा लेकर गंभीर विचार विमर्श किया और अल्पकालिक व दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत किए। वरिष्ठ लेखक और चिंतक गिरधर तेजवानी ने कहा कि एलिवेटेड रोड और जल भराव अजमेर की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, जिससे आमजन और व्यापार दोनों बुरी तरह से प्रभावित है। उन्होंने सुझाव दिया कि अब एलिवेटेड रोड को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय और बजरंगगढ़ चौराहे तक विस्तार कर दिया जाए, ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो और शहर की मुख्य सड़कों को राहत मिल सके। संयोजक कमल प्रकाश किशनानी ने कहा कि 2013-14 में एलिवेटेड रोड की योजना पूरी तरह तैयार की गई थी, जिसे बाद में सीमित कर दिया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि मित्तल मॉल के पास बनी भुजा से सुभाष उद्यान होते हुए बजरंगगढ़ चौराहे तक नई भुजा जोड़ी जाए, जिससे ट्रैफिक व्यवस्थित हो सके और सोनी जी की नसिया का ऐतिहासिक स्वरूप भी बना रहे। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश कासलीवाल ने कहा कि एलिवेटेड रोड का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया था, अतः प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर विषय से अवगत करवाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि आरएमएस की दीवार तोड़कर सड़क चौड़ी की जा सकती है और पेड़ हटाकर यातायात सुगम किया जा सकता है। राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी जालोर के जीएम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर केदार शर्मा ने माना कि एलिवेटेड रोड से ट्रैफिक और ड्रेनेज की स्थिति बिगड़ी है। उन्होंने टेक्निकल रिव्यू कराने, रोड को बजरंगगढ़ तक बढ़ाने, स्वीप लाइन चौड़ी करने की सिफारिश की। साथ ही बिटुमिन की जगह सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने और पानी की निकासी के लिए सतह के पास ढाल सुनिश्चित करने की बात कही। विजन अजमेर की एक बैठक आज आयोजित की गई। इसमें हमने एलिवेटेड रोड की समस्या व समाधान के ऊपर बातचीत करी कि जो इस समय जो एलिवेटेड रोड को लेकर जो समस्या आ रही हैं, उनके ऊपर विस्तृत रूप से सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। जब इन विचारों के अंदर बात आई तो बात आने में सबसे बड़ा विषय ये आया कि इस एलिवेटेड रोड के अंदर इसकी भुजाएं कहीं ना कहीं हमको बढ़ानी चाहिए। जो इस समय बाटा सर्किल के ऊपर ये जो भुजा समाप्त हो रही है, ये भुजा कहीं जो गवर्नमेंट कॉलेज तक समाप्त होनी चाहिए। और इधर वाली साइड के ऊपर यदि बात करें तो ये भुजा जो आगरा गेट के पास जा रही है, उसको भुजा को वहीं पे रखें, परंतु जो चढ़ने वाली जो भुजा है उसको डबल रोड करते हुए इसको बजरंगगढ़ चौराहे तक ले जाएं, तो इसके अंदर इसकी एक जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, अभी जो तुरंतता से जो प्रॉब्लम आ रही है कि जिसकी वजह से इस समय विषय बना हुआ है, उसके लिए कि कहीं ड्रेनेज सिस्टम इसका प्रॉपर होना चाहिए। यदि इसका ड्रेनेज सिस्टम यदि प्रॉपर नहीं होगा तो आगे जाकर दिक्कत होगी। इस पर जो स्पीड ब्रेकर जो लगे हुए हैं, उन स्पीड ब्रेकर को भी छोटा करने की बात रखी गई है, तथा इसमें कई और जो छोटे छोटे बिंदु हैं, उन छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर यहाँ पर अपने विचार रखे। कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि 300 करोड़ रुपए की लागत से बना एलिवेटेड रोड व्यापारियों की समस्या को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया, जिससे स्टेशन रोड और अन्य जगहों पर जल भराव हो रहा है। उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर आम नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया। बैठक में तय किया गया कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो नागरिक जन आंदोलन की ओर कदम बढ़ाएंगे। बैठक का संचालन माधवी स्टीफन ने किया, जिन्होंने मंचस्थ अतिथियों का परिचय देते हुए संगोष्ठी की शुरुआत की। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी विनीत लोहिया, हरि किशन टेकचंदानी, राजेश जैन, दिलीप पारिक सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।